इस वीडियो के अंदर बहुत सारे खुलासे कर रहा हूँ एंड विद प्रूफ। सो कैसे हो मेरे प्यारे मस्त वाले भाई लोग, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो टाइटल आपने देख लिया है, ज़्यादा वक्त नहीं वेस्ट करूँगा आप सबका। ये वाला जो वीडियो है भाई साहब, इस वीडियो के अंदर बहुत सारे खुलासे कर रहा हूँ एंड विद प्रूफ। सही सुन रहे हो, विद प्रूफ करूँगा खुलासे, फुल नॉलेज दूंगा। ग्रे मार्केट बाइक्स क्या होती हैं, A to Z इन डेप्थ डिटेल दूंगा। एंड ये वाला वीडियो जो है मेरे प्यारे भाई, अगर लंबा भी होता है ना, फॉरवर्ड मत करना वरना मिस करोगे ऐसे ऐसे पॉइंट्स, ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि पैसा आपका है। गलती में आप फंस ना जाओ, ज़रूर देखना, फॉरवर्ड मत करना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो फॉर नॉलेज, ताकि लोग बच सकें। इस वीडियो पे सबसे पहले लाइक कर देना, खुलते लाइक कर देना। और यार इस वीडियो को बहुत प्यार दो, कमेंट ज़रूर करो, इस वीडियो पे बहुत ज़रूरी है। एंड वो थोड़े से लाइक की आज मेरा दिल कर रहा कि यार 2000 तक तो लाइक दे दो यार इस वीडियो को, या अगर इससे भी ज़्यादा देना पसंद करते तो दे देना, लाइक कर रीच कर देना। एंड ऑल्सो नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, नीचे लाल वाला बटन आ रहा है सब्सक्राइब वाला, जल्द से दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटे वाले बटन को दबा दो नोटिफिकेशंस के लिए। इंस्टा फॉलो कर लो, नीचे आईडी आ रही है एंड अपडेट्स शेयर करता हूँ वहाँ पे भी। सो ज़्यादा वक्त नहीं वेस्ट करते, वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं, बताते हैं आपको सारी डिटेल्स इन डेप्थ। मचा देंगे आज धूम। इस वीडियो में बहुत सारे खुलासे होने लगे हैं। ये देखो डायरी पे इधर 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 बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं भाई, बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा आज तो, मगर फ़ायदा आप ही का होगा। सो सबसे पहले बताना शुरू करते हैं, ये ग्रे मार्केट बाइक्स का ओरिजिन कैसे हुआ और आई कहाँ से, क्या चीज़ है। तो याद होगा आपको 2004 में जॉन अब्राहम की धूम मूवी आई थी। यस, उसमें चली थी हमारी प्यारी दुलारी बूसा, हायाबूसा चलाई थी जॉन ने। तो उसके बाद जो इंडिया में धूम मची है ना, सुपर बाइक्स को लेके क्रेज़ आया ना लोगों के अंदर भाई, वो था इम्पेक्केबल, लोग पागल हो गए थे। 2005 2006 इसमें भरमार लग गई भाई सुपर बाइक्स की इंडिया में आने के लिए, बिकॉज़ वहाँ इस समय इंडिया में कोई भी कंपनी जो थी आई नहीं थी। तो दैट मीन्स वो बाइक्स आती कैसे थी, इलीगली आती थी ना। यस, तो वहाँ से शुरू हुआ आपका ये सारा कारनामा। मतलब मीन्स जब इंडिया में कोई कंपनी नहीं है तो कैसे आएगी बाइक, आएगी तो किसी तरीके से ही ना, इंपोर्ट ही होगी ना। इंपोर्ट होने में या दो तरीके होते हैं, या तो बाइक एज अ CB यूनिट आए, दैट इज़ कंप्लीट बिल्ट अप यूनिट, पूरा की पूरी बाइक बन के आए, एक बाइक आए, या बाइक के पार्ट्स आए, ठीक है ना। तो झोल कहाँ से शुरू होता था तो अभी आगे बताते हैं। सो जब बाइक्स इंपोर्ट होती है तो भाई उसके ऊपर ड्यूटी लगती है। तो उस समय जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी बाइक्स के ऊपर, दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 140%, 140% जो है इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी एज अ बिल्ट अप पूरी बाइक के ऊपर। और अगर तो आप उसके पार्ट्स मंगाते हो, मीन्स टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग उसके हिस्सों में बाइक को मंगवाते हो, तो जो ड्यूटी बिल्कुल ही कम हो जाती है, क्योंकि पार्ट्स में ड्यूटी कम है। तो तकरीबन 25%, 25% ड्यूटी लगती थी। आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, अगर कोई बाइक जिसको आपने CB यूनिट मंगवा रहे हो, ठीक है, तो उसकी जो इनवॉइसिंग, जो उसकी कीमत है वो तकरीबन लेट्स टेक एन एग्जांपल 7 लाख रुपए है, ठीक है। और आपने वो बाइक मंगवाई तो 107 लाख पे 140% ड्यूटी लग रही है, तो वो कितनी बड़ी, 9,80,000 करीबन। 7 लाख का 100% हुआ और 2,80,000 वो, तो मतलब 7 लाख तो है, उसके ऊपर ड्यूटी लगी 9,80,000 रुपये, ठीक है। और अगर आप पार्ट्स में मंगाते हो तो सिर्फ केवल 25% ड्यूटी उसके ऊपर लगेगी। आप देख लीजिए कैलकुलेट करके वो कितनी होती है, तकरीबन 1 लाख कितनी 75,000 समथिंग। सो जो लोग इस धंधे के बीच में आ गए तो उन्होंने क्या करना शुरू करा, तो जो उनके कॉन्टैक्ट्स थे बाहर गांव में, ठीक है, अब्रॉड में, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ से इन्होंने बाइक्स को एज पार्ट्स मंगवाना शुरू कर दिया, ठीक है। पार्ट्स में लगती थी कम ड्यूटी,
तो भाई पैसे तो बचने ही बचने हैं, और आके इंडिया में उसको करते थे असेंबल। ठीक है, असेंबलिंग हो के तो भाई असेंबल तो कर ली आपने, बाइक तो तैयार कर दी, अब इसको रजिस्टर कैसे कराएं? भाई रजिस्टर करने के लिए तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है। एग्जैक्टली बट उससे पहले आपको जो कस्टम वाले कागज़ होते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ इन डिटेल्स। कस्टम के कागज़ कौन कौन से होने चाहिए, अगर गलती से आपको कोई पूछता है, बताता है कि क्या है, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कस्टम वाले डॉक्यूमेंट्स कैसे होते हैं, क्या क्या कागज़ होते हैं, कौन कौन से फॉर्म होते हैं, वो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो अब वो आपको पूरी डिटेल दे रहा हूँ। कस्टम वाले डॉक्यूमेंट्स बताने से पहले एक और चीज़ आपको पहले खुलासा कर दूँ। 2009 में DRI को ये कुछ घपलेबाजी पता चली, मतलब मीन्स ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं कि बाइक्स आती हैं इलीगली, आते हैं, पार्ट्स होते हैं, रजिस्टर हो रही हैं, क्या चीज़ है। सो DRI का मतलब होता है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। यस, जो बॉडी जो पूरा का पूरा जो ऑफिस है वो डील करता है आपकी कस्टम्स एंड स्मगलिंग्स और कैसे कैसे पार्ट्स आ रहे हैं उनकी डिटेल्स के अंदर वो बॉडी जो ये DRI है वो डील करता है। तो बट अब ये चीज़ है, DRI को जब ये घोटाले का पता चला तो भाई बहुत सारे चिट्ठे खुलने शुरू हो गए। बट उससे पहले 2008 के अंदर यामाहा इंडिया में एज अ कंपनी लॉन्च करी ही R1। यस, उन्होंने देख लिया कि भाई इंडिया में सुपर बाइक्स का क्रेज़ आना शुरू हो रहा है, तो भाई यामाहा वॉज द फर्स्ट कंपनी टू ब्रिंग R1। सुजुकी कंपनी आई एंड दे ब्रॉट इन हायाबुसा इन 2009। उसके बाद हेंसफोर्थ होंडा आई, BMW, बाकी सारी कंपनीज आहिस्ता आहिस्ता इंडिया में दे स्टार्टेड कमिंग। ये चीज़ डेट्स ईयर्स याद रख लो, ठीक है। बाकी अभी आपको बाकी सारी चीज़ें बताऊंगा, घबराइए मत, ठीक है। बट ये जो डेट्स, ये ईयर्स थे, ये आपको बताने बहुत ज़रूरी हैं कि अगर आपको ऐसी बाइक्स के बारे में पता चलता है ग्रे मार्केट, ठीक है, कि जी ये फ़लानी की है, फ़लानी डेट की है, ये चीज़ है, लीगल है, ओरिजिनल है, ये वो नहीं मेरे भाई, इन सालों से पहले वाली बाइक्स नहीं लीगल थी इंडिया के अंदर, ठीक है, वो ग्रे मार्केट बाइक्स ही कहलाती हैं। सो अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जो मैं बोल रहा आपको क्या चीज़ है। तो अब शुरू करते हैं फॉर्म्स की बात। तो सबसे पहले आता है TR6 फॉर्म। वो TR6 फॉर्म क्या होता है? वो कस्टम का चालान होता है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे बहुत सारे नंबर्स वगैरह डिस्क्लोज़ किया जाता है। वो है क्या? मीन्स जो शिपमेंट आई है उसमें क्या क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या डिटेल्स हैं, उसमें नंबर्स होते हैं। बताता हूँ अभी आगे। सो नेक्स्ट है लैंडिंग बिल ऑफ लैंडिंग। इसके अंदर भी नंबर मेंशन होते और डिटेल्स होती हैं। जैसे बाइक है वो कैसे आई है, इंपोर्ट हुई है, एज अ CBU हुई है कि एज पार्ट्स हुई है। अगर CBU हुई तो उसके अंदर मेंशन करे होंगे इंजन नंबर, चेसी नंबर, और सेम चीज़ TR6 फॉर्म में भी होंगी ये डिटेल्स, ठीक है। और फिर होती है बिल ऑफ एंट्री। सो बिल ऑफ एंट्री भी एक डिटेल्स वहाँ पे एंटर करी जाती हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ है, किस दिन आया ये पैकेज आया है एंड ऑल, वो पूरी की पूरी डिटेल्स मेंशन करी जाती हैं विद सेम चीज़, इंजन नंबर, चेसी नंबर, ये चीज़ पूरी होती है। और ये जो चीज़ें हैं दीज आर नॉन ट्रांसफरेबल। ये डॉक्यूमेंट्स नॉन ट्रांसफरेबल हैं, ये कहीं ट्रांसफ़र नहीं होते, ठीक है, किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होते, जो जिसके नाम पे है वही होता है। सेकंड चीज़, जब आपने CBU यूनिट मंगवाया है तो आपने ड्यूटी पे करी है, या पार्ट्स पे वो मेंशन होगा, आप उसकी ड्यूटी अकॉर्डिंगली पे करेंगे। तो भाई ये जो चीज़ें हैं ये आपको पता होना चाहिए जब भी आप ग्रे मार्केट बाइक के बारे में डील कर रहे हो। सब कुछ है, जो आपको दे रहा है वो क्या दे रहा है, किसके नाम से है, वो सब नेम वगैरह क्या है, कहाँ से शिप हुई थी, ठीक है, और किसके नाम पे आई है, वो सारी डिटेल्स होती हैं, ठीक है। और इनके ऊपर ओरिजिनल इनवॉइस नहीं होते, जिस कंट्री से आती है नहीं होते, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं आते हैं उसके साथ। तो भाई ये जो चीज़ें हैं ऐसी आपको कोई खुलासा नहीं करेगा। बीवेयर, जब भी आप करो तो ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूर मांगे। फिर इसके बाद आगे
चलते हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ये जो ग्रे मार्केट बाइक्स हैं, इनको कहीं ना कहीं तो रजिस्टर कराना पड़ेगा ना, नंबर तो लगाना पड़ेगा ताकि रोड्स पे चल लें, ठीक है। तो बहुत सारे घपले हुए, ठीक है। महाराष्ट्र की 2 रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ MH02 MH06 ये तो फेमस हैं भाई। इंडिया में तो भाई ये दोनों रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ तो है ही फेमस, ठीक है। और कहीं और अगर हो तो भाई मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं, बट जितना मेरे को किसी ने एक बार बोला था, बट ही डिड नॉट टेल मी द इन डी डेप्थ कि जी कर्नाटका में भी है, तमिलनाडु में भी है, बट मेरे को उसका प्रूफ नहीं मिला। बट इसका तो लीगली ही प्रूफ है, ठीक है, लीगली ही प्रूफ है। अगर भी कभी भी आप डील करते हो, कभी भी पता चलेगा, तो भाई ये दोनों रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ की बाइक्स मत लो, जितना मर्जी कर लो। नहीं हो तो भैया चेक ज़रूर करें जाके RTO के अंदर, अथॉरिटी के अंदर। क्या होता है घपला, बाइक तो रजिस्टर होनी है, तो करते कैसे हैं रजिस्टर किसी भी बाइक के अंदर यार। मीन्स कोई स्कूटर होगा, बाइक होगी, होंडा यूनिकॉर्न होगी, स्प्लेंडर होगा, पल्सर होगा, ये वो फलाना की बाइक्स के ऊपर ये बाइक चढ़ती है, ठीक है। आपको प्रॉपर RC मिलती है, बट अंदर से तो घपला ही है ना, ठीक है। अंदर बैकग्राउंड पे घपला आप दिखेगी कि ये चीज़ क्या है। वाहन ऐप में जब आप नंबर डालोगे ना, तो भाई आप देखोगे हाँ ये क्या हो गया, ये क्या चीज़ है, ये तो कुछ और ही दिख रहा है हमारे को। तो भाई ये होती है ग्रे मार्केट बाइक्स। दिखता नंबर कुछ है, RC बन गई है, वो पैसे लेके घपला होके बन गई है, बट असल में वो नहीं है। और ये जो ग्रे मार्केट बाइक्स हैं, दीज आर नॉन ट्रांसफरेबल। आप इन बाइक्स को आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी और नाम पे। करने की कोशिश करी तो भाई पकड़े जाओगे। इन बाइक के ऊपर इंश्योरेंस नहीं होता, ठीक है। अगर कोई कंपनी जो कोई नई इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी कर भी देती है, पैसे ले लू के भाई, स्टिल इन पे इंश्योरेंस भी नहीं होती यार, सिंपल सी चीज़ है। और एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, एक्सीडेंट हो जाता है उसमें भी नुकसान आप ही का है। क्यों? क्योंकि आपको तो इंश्योरेंस आपके पास है नहीं। और दूसरी चीज़, पकड़े जाना मतलब मीन्स पुलिस ने गलती से पकड़ लिया, ठीक है। और क्या आजकल तो सबके पास वो है ना, वो क्या कहते हैं, चालान चेक नंबर डाल के वो सब कुछ डिटेल्स आ जाती हैं पुलिस वालों के पास से। भाई जैसे वो डालेंगे तो कुछ ही और आ जाएगा। पकड़े गए तो भाई फिर तो पूरा हैप्पी बर्थडे होगा आपका। कैसे होगा? आपको जितनी आपकी बाइक की अमाउंट है, ठीक है, आपने जितने पैसे देके बाइक ली है, ठीक है, उसका 140% आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। DRI, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ठीक है। बाइक इम्पाउंड हो जाएगी, ठीक है। और खुदा न खास्ता एक और चीज़ है, इम्प्रिजनमेंट 6 to 12 months, ये भी हो सकती है। भाई इन चीज़ों से आप बच के दूर रहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जेडी भाई आपने ग्रे मार्केट बाइक्स तो बहुत बता दिया, बट ये ग्रे मार्केट बाइक्स कौन सी हैं ये तो बता दो। सो ऐसा है, ठीक है, 600 cc के अंदर, ठीक है, Yamaha R6 इज नॉट लीगल, इट्स अ ग्रे मार्केट बाइक। Honda CBR 600RR is a grey market bike. It's not a legal bike. Then it's Suzuki GSX-R 600. It's a grey market bike, not an Indian legal bike. अगली आती Yamaha FZ6. This is not a legal bike. It's a grey market bike. एक और 600 cc सेगमेंट में Kawasaki मोर्चा मार गया है। 2019 के अंदर, 2019 के अंदर उन्होंने ऑफिशियली इंडिया में कावासाकी निंजा ZX6R को इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है 2019 के अंदर, ठीक है। जो वो पहले वाली बाइक्स हैं जो उनके बारे में बोला है, वो इंडिया में आज तक ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुई हैं। चेक कर लीजिए, ठीक है, पूरी डिटेल्स यार, गूगल आपके हाथ में है, सब कुछ है,
अभी कर देते हैं यार, आपसे से सबको सहमति, देखो तो सही, अभी चेक कराते हैं। ये मैंने ऊपर टाइप करा, व्हेन वाज सुजुकी जिक्सर 600 लॉन्च्ड इन इंडिया। ठीक है, अब मैं इसको खोलूँगा तो भाई आप ये सारी डिटेल्स देख रहे हो कि कुछ नहीं आ रहा है इसके ऊपर। तो अगर मैं टाइप करूँ सुजुकी हायाबुसा लॉन्च्ड इन इंडिया तो ये आ रहा है 2009। ये सारी डिटेल्स आ रही हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, पढ़ सकते हो, ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे भी सुजुकी जिक्सर की डिटेल्स आ रही हैं ऑफिशियली, ये कब लॉन्च हुई है इंडिया में, 2017-18। ये देखो पूरी की पूरी डिटेल्स इंडिया में लॉन्च हुई है, ऐसे डिटेल्स आनी चाहिए। ठीक है, जो कि जिक्सर 600 में नहीं आई। अब मैंने टाइप करा है होंडा CBR 600 RR, ये देखो, ये लो, इस पे सिर्फ लिखा जा रहा कि होंडा CBR 2003 में इंट्रोड्यूस हुई थी, इंडिया की लॉन्चिंग कब है, यहाँ पे तो लॉन्च की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। सो ऐसे ही बाइक्स की डिटेल्स जो हैं आपको पता होनी चाहिए कि भाई कौन सी ग्रे मार्केट बाइक है, कौन सी क्या है। भाई सिर्फ गूगल की थोड़ी सी डालो, व्हेन वाज दिस लॉन्च, वो आ जाता है आपके पास। एंड अब खुलासे शुरू करेंगे आपसे, बहुत सारे खुलासे करेंगे। आप बोल रहे होगे कि जेडी भाई ये क्या है, आपने तो बोल रहे थे कि विद प्रूफ करोगे, तो भाई प्रूफ करते हैं भाई, सब कुछ वेट करिए। सो अब बारी आई है कुछ प्रूफ देने की ना। एंड सो आपको पता है कि एक दिल्ली के अंदर एक बहुत ही फेमस एरिया है जहाँ पे सुपर बाइक्स खरीदी और बेची जाती हैं। बहुत सारे भाई लोग इस बिज़नेस में जुड़े हैं। तो मैं एक पेज स्क्रॉल कर रहा था, ठीक है, सो उन भाइयों का, ठीक है, वहाँ पे मेरे को कुछ दिखा यार, ओ भाई साहब। चलते हैं ये फेसबुक है, खोलने लगा हूँ। तो फेसबुक पे मैं आया इन भाई लोगों के, ये देखो, इन भाई लोगों के पेज पे देखो, आपके साथ ही है। दिस इज़ एन ऑफिशियल पेज जहाँ पे ये बाइक्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं भाई लोग और बेचने के लिए, ठीक है। इट्स एन ऑफिशियल पेज फॉर सेलिंग बाइक्स, ठीक है। जो बाइक बिक जाती है उसके ऊपर सोल्ड लिख देते हैं, जो नहीं है तो वो चीज़, ये पढ़ो, सुजुकी GSX-R 600, इसकी डिटेल्स ये देखो, ये लो डिटेल्स सारी की सारी आपके हाथ में, ये सारी की सारी डिटेल्स। ये देखो सुजुकी जिक्सर GSX-R 600 एंड ये है उसकी सारी की सारी डिटेल्स। एंड स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, बाकी सारा कुछ है। तो मैं पढ़ना शुरू करूँगा। सो दिस इज़ सुजुकी GSX-R 600 2008 मैन्युफैक्चर्ड, ओह 2009 रजिस्टर्ड, MH रजिस्ट्रेशन, हेलो MH ही तो होना है, 100% लीगल, ओह 13,000 किलोमीटर डन, बाकी एक्सेसरीज हैं, ये वो सब कुछ है, लीगल मशीन लिखा हुआ है, बाइक इज़ इन परफेक्ट कंडीशन एंड ये वो सुपर स्पोर्ट सेगमेंट 100% लीगल मशीन। ये जो चीज़ है ना नीचे एक देख रहे हो, ये जो चीज़ एक नीचे देख रहे हो ना, कस्टमर डिमांड, ओह कस्टमर की बाइक है। तो भाई साहब ये ग्रे मार्केट की बाइक कस्टमर की बाइक कैसे हो गई। अब आते हैं उन पॉइंटों के ऊपर। तो ये कह रहे हैं 2008 मैन्युफैक्चर्ड, ओ रियली, कैन यू गिव द प्रूफ। आपके पास इंडियन लीगल इनवॉइस है कंपनी का, इंडियन इनवॉइस है ये बाइक, लीगल बोल रहे हो ना, आपने लिखा है ना 100% लीगल, ये आप ही की ऐड है ना मेरे भाइयों, 100% लीगल है ये बाइक, इंडियन इनवॉइस है आपके पास, इंडिया की इनवॉइसिंग है आपके पास, और नहीं है तो भाई कस्टम वाले जो पहले आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए थे ना, वो लीगल हैं आपके पास सारे, किस नाम पे है, ठीक है, 100 जो कस्टम ड्यूटी पेड है ये बाइक, वो चीज़ पहले बताए ना आपको, TR6 ब्लेंडिंग बिल वो सारे कुछ चीज़ें पूरे खुलासे करें ना वीडियो के अंदर, ये चीज़ें हैं, प्रूफ दो भाई। अब प्रूफ देने की बारी आएगी, ठीक है। 100% लीगल बोला है, इंजन नंबर चैसी नंबर सुजुकी में चेक कराना भाई, सिंपल है कि ये इंडिया की बिकी हुई है कि नहीं, ठीक है। इंडियन लीगल इनवॉइस, नहीं तो वो कस्टम वाले कागज़ पूरे के पूरे क्लियर वाले चाहिए, विद ड्यूटी, प्रॉपर ड्यूटी पेड होनी चाहिए बाइक। और दूसरी कस्टमर डिमांड, किस कस्टमर की है बाइक भाई, फंसोगे,
इसका मतलब ये बेचते हैं, खरीदते हैं, ठीक है। अभी आगे भी बताऊंगा आपको। ये जो बाइक की स्टिकरिंग करी है, अगेन ये किसी और मॉडल की बाइक की है। तो दिल्ली में सेम फेमस एरिया में एक और हमारे भैया हैं जो बहुत ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, एंड समझ तो गए होगे यार। उनके पास भी एक यामाहा FZ6 बाइक है, अगेन दैट इज़, जिसके अंदर वो चुना इतना बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा टायर लगाया हुआ उन्होंने। तो मेरे बड़े भैया, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप भी यार डॉक्यूमेंट्स दिखा दो ना, आपके पास क्या प्रूफ है। आप लीगल बोलते हो ना, ओरिजिनल लीगल बोलते हो ना, तो भाई ज़रा बाइक के डिटेल्स डॉक्यूमेंट पूरे होना चाहिए। जिस तरीके से आप बोलते हो ना, बिल्कुल चौड़े होके बोलते हो ना, आपका डायलॉग है एच ना खाता हूँ डैश 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 करके, बहुत फेमस करा हुआ आपने। तो भाई आप तो बड़े हो भाई इस मामले में, आप तो भाई लीड करते हो इस चीज़ को। तो भाई एक चीज़ है, आप थोड़े से डॉक्यूमेंट दिखा दो ना, कम जनता को बताओ ना। MH नंबर, उप्स, लीगल मतलब मीन्स आपके पास इंडियन इनवॉइस बोल रहा हूँ, इंडियन इनवॉइस है उस बाइक का, आपके पास भी होना चाहिए ना। आप डॉक्यूमेंट हमेशा रखते हैं ना, पूरे कागज़ मिलेंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी, इंडियन इनवॉइस है आपके पास। चलो मान लिया इंपोर्ट हुई है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास जो मैंने बताए हैं पहले। लैंडिंग बिल हो गया, आपका चलान हो गया, TR6 जो कस्टम वाला चलान हो गया, वो बिल एंट्री वगैरह जो है, वो सारी चीज़ें जो हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, इंपोर्ट ड्यूटी पेड है, इंपोर्ट ड्यूटी पेड है, और चौड़ा टायर है भाई। पहली तो चीज़ वो है, दैट इज़ अगेन, आपने तो पूरी बाइक के ऊपर वो तो आपने ढांचा ही बदल दिया हुआ है उसका। सो वो चीज़ है। यामाहा में चेक कराएं इसका, चलें यामाहा में चेक कराने के लिए इसका इंजन नंबर, चैसी नंबर, चलो चेक करवा लेते हैं कि भाई ये लीगल है कि नहीं है। भाई ऐसे मत करा करो यार, आप कस्टमर्स को, जो भोली भाली जनता है, ठीक है, कितनी कम कीमत में बाइक लेके आप कितना काटते हो यार, और ऊपर से आप ऐसी ऐसी बातें करते हो। रियलिटी को तो देखो यार, जैसे बोलते हैं ना रियलिटी का चेहरा, ये खुद ही बोलते हैं रियलिटी का चेहरा देखो। लो जी, इनका चेहरा मैं दिखा रहा हूँ, देख लो। कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके बता देना कि मैं जो गलत बात बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। सिंपल सी चीज़ है मेरे प्यारे भाइयों, भाई इनका दीन ईमान धर्म सिंपल एक है, पैसा कमाना, पैसा पैसा पैसा, नहले पे दहले हैं ये, किसी को नहीं बख्शते। तो मेरे प्यारे भाइयों ज़रा ध्यान से, ठीक है, मैंने सारी चीज़ें आपको रियलिटी विद प्रूफ दिखाई हैं। आप प्रूफ बोलते हो ना, आ गया प्रूफ आपके सामने। एक सबसे बड़ी चीज़, जिनको भी ये गाड़ियाँ बेचते हैं ग्रे मार्केट, ठीक है, अगर कस्टमर दोबारा जाता है भाई, उनसे खरीदते नहीं हैं, वापस मुकर जाते हैं। मैंने तो तुम्हारे को बेची तक नहीं है बाइक। बहुत बड़े वो हैं, साफ मुकरेंगे कि बाइक मैंने तो बेची नहीं तुम्हारे को, ऐसे लोग हैं ये। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं तो सिर्फ हाथ जोड़कर आपसे बेनती करता हूँ कि ग्रे मार्केट बाइक से दूर रहें, और ऐसे अच्छे अच्छे वाले जो हमारे भैया लोग हैं, इनसे ज़रा अपने आप को बचाएं। पहले भी 2 वीडियो डाल चुका हूँ, थोड़े थोड़े खुलासे कर रहा हूँ आपके लिए। तो भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके बता दो प्लीज़। एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। अब तो बनता है भाई ये नॉलेजेबल वाला वीडियो विद प्रूफ। तो एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, प्लीज़ भैया वो जो डॉक्यूमेंट वाले हैं ना का चीज़ें जो है, वो जिक्सर वाला जो है भाई, इंडियन लीगल इनवॉइस्ड, सुजुकी कंपनी में चेक करवा दो। इंजन नंबर, चैसी नंबर, इंडियन लीगल, किस शोरूम से निकली वो लीगल इनवॉइस जो होता है, जैसे आप बाइकों का लेते हो ना, इनवॉइस लेते हो हर एक कस्टमर से, आपके पास भी होगा ना, लिया होगा ना, जो इतना वो बोल रहे हो, तो वो दे दो, प्रूफ दिखाओ सामने, शो करो, कस्टम वाले डॉक्यूमेंट दिखा दो विद ड्यूटी। वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, ठीक है। और दूसरे वाले भैया जी के पास भी सेम चीज़। मेरे प्यारे भाइयों, इससे ज़्यादा आपको क्या खुलासे दूँ, बहुत सारे हैं यार, आएंगे, ठीक है। ये तो सामने दिख गया तो आपको मैंने दिखा दिया, बता दिया। सो मेरे प्यारे भाइयों, अब करना क्या है, वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है, और लाइक मारी जाओ वीडियो के ऊपर भाई। शेयर करो, इतना शेयर कर दो, वीडियो को वायरल कर दो, ताकि लोगों के पास ये नॉलेज पहुँचे ग्रे मार्केट बाइक्स की, ये ग्रे मार्केट बाइक्स होती क्या हैं, ठीक है। और रही चीज़ दूसरी, चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं कर तो नीचे लाल वाला बटन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंस्टा पे फॉलो कर लो, नीचे आईडी आ रही है, फॉलो कर लीजिए।
तो मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे और कोई खुलासेदार वीडियो में आप सबके साथ मिलेंगे एक बार फिर। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, बाय बाय।